क्या आपने भी सुना है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं, या फिर आप खुद भी डरते हैं कहीं हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सच जरूर जान लें कि स्कैम कंपनी नहीं करती, बल्कि ये 5 गलतियां करने वाले लोग ही अक्सर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरविंद्र गुरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको सच सच बताने वाला हूँ एफएलपी में स्कैम किन लोगों के साथ होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फॉर एवर लिविंग बिजनेस की सही और लीगल जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जिनके कारण लोग अक्सर एफएलपी बिजनेस में स्कैम का शिकार हो जाते हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ी गलती, जब आप अपनी आईडी खुद से जनरेट नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद से एफएलपी बिजनेस में ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके आईडी जनरेट करवा लेते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है ये आपको भी नहीं पता होता कि वो आईडी किस मोबाइल नंबर से, किस ईमेल आईडी से लिंक है। और इस आईडी का पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं बल्कि किसी दूसरे के पास होता है। तो अगर आप भी फॉर एवर बिजनेस ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो अपनी आईडी खुद से जनरेट कीजिए, अपनी ज्वाइनिंग खुद से कंप्लीट कीजिए, वो भी अपने मोबाइल नंबर और अपनी एक्टिव जीमेल आईडी के साथ। गलती नंबर 2, मोटिवेशन में आकर फॉर एवर बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टेज की एनर्जी देखकर, मोटिवेशनल स्पीच सुनकर इस बिजनेस को बिना समझे ज्वाइन कर लेते हैं। और जब लोगों को इनकम नहीं होती तो वही लोग इस बिजनेस को स्कैम बोलते हैं। तो इसलिए फॉरवर्ड बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले इस बिजनेस के सिस्टम को समझो, इसके मार्केटिंग प्लान को समझो और इसके प्रोडक्ट्स को समझो। उसके बाद ही फॉरवर्ड बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लो। तो अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे बड़ी गलती की जिसकी वजह से ही लोगों के साथ स्कैम होता है, अपलाइन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। और यहीं से ही लोगों के साथ स्कैम होता है। और दोस्तों, फॉर एवर लिविंग मैनेजमेंट क्लियरली बोलती है कि आपने किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। लेकिन फिर भी लोग यही बोलते हैं कि सर, मैडम, आपके ऊपर ट्रस्ट है, और ये बोलकर लोगों के पास पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर उनको ना तो आईडी मिलती और ना ही पैसे वापस मिलते। सो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपने कभी भी अपलाइन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। चौथी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, अपनी परचेजिंग खुद से कंप्लीट ना करना। अगर आप अपना ऑर्डर खुद परचेज नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि ऑर्डर कब आएगा, कितना आएगा और किस प्राइस पे आएगा। मतलब क्या है कि फिर से पूरा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है। तो जब भी आप फॉर एवर लिविंग से कोई भी परचेजिंग कंप्लीट करो तो खुद से ही वो ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है सीखो, समझो, और ऑर्डर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो। गलती नंबर 5, अपनी आईडी का पासवर्ड शेयर करना और खुद को स्कैमर्स के हवाले करना। अगर आप अपनी आईडी का पासवर्ड किसी को दे रहे हो तो हॉनेस्टली बता रहा हूं, आप खुद इनविटेशन दे रहे हो स्कैम को। क्योंकि कोई भी आपकी आईडी से कुछ भी कर सकता है, ऑर्डर चेंजेस या कोई और मिसयूज। तो कभी भी अपनी आईडी का पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि फॉर एवर लिविंग बिजनेस स्कैम नहीं है, बल्कि गलत तरीके से काम करना स्कैम बन जाता है। तो अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को सीख कर, समझ कर और सही तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इस बिजनेस को देखना है, सीखना है, समझना है। उसके बाद ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, ताकि आपके साथ भी कोई भी स्कैम ना हो सके। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि कोई और भी इस स्कैम से बच सके। और फॉर एवर लिविंग की ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।